अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, यह नर शरीर जो भी मिला है, किसी को कुत्ते का मिला, किसी को बिल्ली का मिला, किसी को मछली का मिला, ये शरीर कुछ समय के लिए हमारे पास रहता है और यही बात हमारे ध्यान में नहीं आती और वो ध्यान में लाने का कार्य सत्संगति करती है। भूल चूक से या जानबूझकर किसी न किसी रूप में अगर हम सत्साहित्य, सत्संगति, सुविचार और जिसे कहते हैं कि निर्लेप और निष्पृह ऐसे व्यक्तित्वों के सहवास में जब हम आते हैं, तब हमें धीरे धीरे जागृति आने लगती है कि हम मनुष्य है और शरीर ये लिमिटेड साधन है, इसमें ज़्यादा इन्हें कोई गारंटी नहीं दे सकता, अनगारंटेड, और ऐसा ये शरीर है। अब इस शरीर का उपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है, ये तो है ही, लेकिन साथ ही अपने समय का उपयोग हम किस तरह करें, ये निर्णय अवश्य ही हमारे हाथ होता है। और इन्हीं प्रवास के यानी सत्संगति और सन्मार्ग के मार्ग पर चलते हुए जब हम आगे आते हैं, तो फिर हमें तलाश निर्माण होती है उसकी जो ये रहस्य को खोल सके। तो रहस्य क्या है? रहस्य है मैं कौन हूँ। Who am I? कौन हूँ मैं? क्या मैं शरीर हूँ? क्या ये जो स्वानंद है, स्वानंद हूँ मैं? या स्वानंद में हूँ मैं? या स्वानंद ही हूँ मैं? पूर्ण हूँ कि अंश हूँ? अंश हूँ तो किसका? क्या पूर्ण का कोई नाम, रूप, गुण हो सकते हैं? क्योंकि हर वस्तु नाम, रूप, गुण इन तीनों भावों से बनती है। तो ईश्वर भी इन तीनों भावों से ही बना होगा, क्योंकि जो बना है वो तीनों भावों में रहेगा, रहना ही होगा उसे। उसका अस्तित्व नहीं, ऐसी वस्तु विश्व में ही नहीं, और विश्व में ऐसी वस्तु भी नहीं है जिसका नाम न हो। और इस तरह से वो त्रिपुटी का खुलासा सद्गुरु तत्वदर्शी कराते हैं। अब प्रश्न आता है कि तत्वदर्शी मिलते कब है और मिलते कैसे हैं? तो क्या होता है, सत्संगति का एक सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वहाँ एक प्रकार की सहयोग की भावना आपस में होती है। चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध वे करें। तो वो गीत गायन के माध्यम से हो, प्रवचन के माध्यम से हो, हरिपाठ के माध्यम से हो, या रामधुन के माध्यम से हो, व्याख्यान हो, प्रवचन हो, कीर्तन हो, कई प्रकार हो सकते हैं। और इस तरह धीरे धीरे वो जो जैसे प्यास कुएं को खोज लेती है, उसी तरह सत्य को जानने, देखने और अनुभव करने की जो प्यास है वो हमें वहाँ ले जाती है जहाँ सद्गुरु तत्वदर्शी की हमें भेंट होती है, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो क्या ये ज्ञान सद्गुरु के ही पास है? तो सद्गुरु के पास तो इसका प्रत्यक्ष प्रयोग है, लेकिन संतों के पास में भी वही ज्ञान है, केवल वे दे नहीं पाते, और वो देते हैं तो हम ले नहीं पाते। जैसे संत कहते हैं कि हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपणाची झाला। खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं, देह हे पाताचे उसने आणिले, शेवटी त्याचे ज्याचे त्याला देणे लागे। देवा तुची गणेशू, सकळा अर्थमती प्रकाशू, आता विश्वात्मके देवे, इणे वाग्यज्ञ तोषावे। इंगित तो कर किया है, लेकिन जिसे कहते हैं कि
सुनी सुनाई बातों पर हम कितनी भी भरोसा करें, लेकिन वो सत्य होगी ही ये नहीं कह सकते। और इस तरह वो ज्ञानेश्वर महाराज को निवृत्तिनाथ महाराज ने, भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य को श्री स्वामी विशुद्धानंद जी चैतन्य सरस्वती जी ने, परंपरा है, विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस। बगैर गुरु के ये नहीं होता, बगैर सद्गुरु प्राप्ति के ये बोध हो ही नहीं सकता, क्योंकि जानत तुम ही हो ही जाई। जो जैसा है वैसा ही बना सकता है। तो मूल प्रश्न ये था कि गुरुजी आप मित्र कहते हैं, मित्र किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न अत्यंत मौल्यवान है, क्योंकि हमारा भी उद्बोधन मित्रों से ही शुरू होता है। तो ये मित्र होता क्या है? मित्र होता है जो हमारे जीवन में आता है और एक प्रकार की क्रांति कर जाता है। तो क्रांति दो प्रकार की होती है। एक होती है जो भौतिक दृष्टि से जाती है, अधिक से अधिक धन कमाओ, ऐश्वर्य, मान, भोग, सम्मान, ये सब। और दूसरी ओर वो जब वो धारा जाती है तो वो आत्म कल्याण, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये बना ये शरीर बना कैसे, शरीर के अंदर से जो बोल रहा है वो देही कौन है, इस प्रकार के प्रश्न। और एक कल्याण मार्ग, एक भौतिक सुख भोगों का एक मार्ग, दो मार्ग हो जाते हैं। तो कहने का आशय ये है कि जो गुरु मित्र आता है जीवन में वो क्रांति कर जाता है, बुराई में भी और अच्छाई में भी, क्योंकि सत्संगति जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत मनुष्य को धीरे धीरे आने लगती है। इसीलिए संगति करने में सावधान। अब संगति तो हमने भी की और चतुरस्त्र की, लेकिन कभी कभी मनुष्य ऐसी संगत में आ जाता है कि वो उसका तो उद्धार हो ही जाता है, लेकिन साथ ही वो आने वाली हजारों पीढ़ियों को यानी उद्धार करने में सक्षम हो जाता है। जैसे अर्जुन, उद्धव, जनक, अष्टावक्र, श्री कृष्ण। तो कहने का आशय ये है, तो वो भी अर्जुन के मित्र ही थे श्री कृष्ण जी, और उन्होंने कहा भी है कि तू मेरा प्रिय भक्त है, मित्र है, इसलिए तुझे बता रहा हूँ अर्जुन, ये रहस्यों का रहस्य है, परम रहस्य है ये जीवन का, जो मैं तुझे बता रहा हूँ। तो मित्र ये जीवन में क्रांति कर जाते हैं, इसीलिए और हमारे भी जीवन में मित्रों ने ही क्रांति लाई, फिर बुरी भी थी, अच्छी भी थी, लेकिन क्रांति हुई। और जो अच्छी क्रांति हुई उसी का ये परिणाम है कि सर्वांग योग युक्ति आप सब मित्रों के साथ साझा करने की हमें यानी युक्ति मिली है इस YouTube चैनल के माध्यम से, और एक आनंद मिल रहा है कि उन विचारों का हम चिंतन मनन इस माध्यम से, इस निमित्त से करते हैं। जैसे गायक रियाज करता है, गायक क्या करता है? रियाज करता है, कठिन से कठिन राग मैं गा सकूं और सभा में अपने एक विशेष स्थान निर्माण कर सकूं, रियाज कहते हैं उसे। और रियाज हर क्षेत्र में आवश्यक होता है। जो पहलवान बनना चाहता है उसको अच्छी खुराक और व्यायाम चाहिए। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं उन्हें आंकड़ों से प्रेम चाहिए, आंकड़ेबाजी करने में आनंद मिलना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। तो कहने का आशय यह है, जहाँ चाह वहाँ राह, और जैसी चाह वैसी राह। मित्र क्रांति करते हैं। अर्जुन के जीवन में भगवान श्री कृष्ण जी आए और एक क्रांति सी हो गई। कह रहा था कि मैं कुल के और जाति के नाश का कारण नहीं बनूंगा,
और अंत में कहता है कि गया मोह मिला धर्म कृपा से आपके मुझे, भ्रमपूर्ण गया मेरा करूंगा आपका कहा। ये क्रांति मित्रों के द्वारा ही आती है और हम सब श्री मायानंद जी चैतन्य इनके दिव्य दृष्टि अमृत के रसपान करने वाले साधक मुमुक्षु हैं और उद्धार का यही मार्ग है, ये हमारा अनुभव हमसे कहता है। तो मिलते हैं अगले अंक में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग का रहस्य। धन्यवाद। नमस्कार।